हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो कह रहा है कि 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन था, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है कि कब का संबंध लिखा है कहाँ, उसी प्रकार से समय का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 376 है दोस्तों। जिसने पार्ट 375 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पेरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमबी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे कर। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, करा कि कब का संबंध लिखा है कहाँ, तो उसी प्रकार से समय का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं 16 में से। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर बताते हैं कि यहाँ पर जो लिखा है पहले उसको लिखना होगा, तब यहाँ पर हो पाएगा। जैसे कब लिखा है तो यहाँ पर कब लिख दिए, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों कहाँ, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों कहाँ। उसके बाद हम लोगों के सामने समानुपात का चिन्ह दिया है और लिखा है दोस्तों समय क्या, यानी समय का संबंध दिया है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, समय के लिए है क्वेश्चन मार्क। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं। देखिए यहाँ कहाँ का संबंध, आखिर कब का संबंध कहाँ लिखा और समय का संबंध क्वेश्चन मार्क है। आखिर कैसे होगा, क्या करने से होगा, तो दिमाग लगाना होगा दोस्तों और सोचना होगा। देखिए बताते हैं कि कब जो है यहाँ पर इस प्रकार से चला है दोस्तों, यानी कब जो है उस समय को दर्शाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए थोड़ा सा उसने चेंज किया है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है कि कब जो है समय को दर्शाता और कहाँ जो है दोस्तों किसको दर्शाएगा, तो स्थान को दर्शाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, स्थान हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखते हैं बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप कर देंगे और नहीं कर पा रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप प्रश्न हार्ड है, लेकिन आपको समझना है दोस्तों। ये देखिए कब जो है उस समय को दर्शाता है, यानी कब यानी उस समय को दर्शा रहा है, तो कहाँ जो है वो स्थान को दर्शाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, कोई ए, कोई सी, कोई डी लगा रहे हैं, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कब जो है समय को दर्शाता है और कहाँ जो है स्थान को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया कर है कि एक श्रृंखला को पूरा करें दोस्तों, एक सीरीज है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर आप करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों 55 हम लोगों के सामने, फिर लिखा है हम लोगों के सामने 45, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 36 और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क और आगे लिखा है दोस्तों 21। तो चलिए तरीका को बता देना चाहते हैं उसने क्या किया है। 55 से यदि आप 45 पे पहले सीरीज को देखिए, सीरीज किस तरीके से चल रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो 55 से 45 पाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, 10 घटा दिया। उसी प्रकार से 45 से यदि 36 पे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देखा जाए उसने क्या किया दोस्तों, 9 घटा दिया।
उसी प्रकार से अगला क्या करेंगे दोस्तों, इस जगह पर 8 घटा देंगे। तो जैसे ही 8 घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 28। और 28 में जैसे ही 7 घटा देंगे तो 21 हो जाएगा। बस पैटर्न को समझना है, उसने क्या किया है और कैसे किया है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा दोस्तों, 28 आएगा। कैसे आएगा, तरीका आपके सामने है, बस समझना आपको है। और जिस प्रश्न को नहीं समझ पा रहे तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न यह दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फिर कह रहा है कि टीप को इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, उसी प्रकार से कह रहा है कि टब को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर बताना है। तो चलिए यहाँ पर करेंगे, तो करेंगे कैसे इस प्रश्न का आंसर। देखिए एकदम आसान तरीका बताते हैं दोस्तों कि कैसे उसने लिखा है। यानी यहाँ पर टी है, उसके बाद हम लोगों के सामने आई है, उसके बाद लिखा है दोस्तों पी, और यहाँ पर हम लोगों के सामने अनुपात का संबंध दिया है, फिर लिखा है पी, उसके बाद आई, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने टी, और उसी प्रकार से समानुपात का चिन्ह दिया गया। और यहाँ पर बताना है दोस्तों कि इसका संबंध यानी टी है, उसके बाद यू है, उसके बाद लिखा है दोस्तों बी, इसका क्या होगा। तो चलिए तरीका को बता देना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब इसको किस प्रकार से लिखा है, क्या करने से हुआ है, तो सोचिए। तो ये देखिए एकदम आसान तरीका, पीछे से लिखा है दोस्तों, पी को ऐसे कर दिया है, उसी प्रकार से यहाँ पर आई को उसने ऐसे कर दिया, उसी प्रकार से टी को क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से कर देंगे। एकदम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर पीछे से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बी हो जाएगा इस जगह पर। उसके बाद यहाँ पर इसको पीछे से लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा, और उसी प्रकार से इसको पीछे से लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा। यानी बी यू टी कहाँ मिल रहा है दोस्तों, बी यू टी। ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका समझना दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है कि उसने क्या किया है और कैसे किया। एकदम वीडियो को रोक के ट्रैक करते हुए चलिए, और जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों कितने प्रश्न आपने सही कर पाया है। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न आकृति के लिए सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर का बताना दोस्तों कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो चलिए आप जानते हैं कि मिरर जब दर्पण में देखते हैं दोस्तों कि दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से उसने दर्पण लगा दिया है दोस्तों। जब इस फिगर को देखेंगे तो हम लोगों का कैसा दिखेगा, तो देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पर जैसे देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने इस प्रकार से हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यहाँ पर इस प्रकार से और इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्या आ जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जब मिरर में जब देखेंगे दोस्तों ये वाला फिगर को तो कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। यानी ए वाला फिगर बनेगा दोस्तों, और ए वाला को किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे। कोई बी को लगा दे रहे हैं, तो कोई सी को लगा दे रहे हैं, तो कोई डी को लगा दे रहे हैं। बस तरीका समझना है कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है। यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो पार्श्व प्रतिबिंब बनता है तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप जानते हैं कि दर्पण में देखिए दाएं हाथ देखेंगे तो बाएं हाथ दिखेगा, और बाएं हाथ देखेंगे तो दाएं हाथ दिखेगा। यानी एक तरीके का पार्श्व गुण मिरर का है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर जब मिरर में देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यानी कि हम लोगों का ए वाला फिगर ए वाला ऑप्शन नंबर सी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा कि लुप्त संख्या ज्ञात करें दोस्तों। तो आप चुटकियों में इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, सोच कर सकते हैं दोस्तों। कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न। देखिए जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई CGL, कोई MTS, जितने भी गवर्नमेंट पुलिस दरोगा जितना है दोस्तों सभी ऐसा नहीं। तो कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन आपको सभी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हुए जो हमारे चैनल पे दोस्तों वो हर एक एग्जाम को कराते हुए चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है जो क्वेश्चन मार्क लगा है दोस्तों उस जगह पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बता देते हैं, एकदम देखते ही इस प्रश्न का आंसर आपने कर लिया होगा। उसने क्या किया दोस्तों, इन दोनों संख्या को क्या किया है, गुना कर दिया है। तो 3 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से इन दोनों संख्या को क्या कर देना है दोस्तों, गुना कर देना है। तो क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा। उसी प्रकार से इन दोनों संख्या को गुना कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर
क्या आ जाएगा दोस्तों 135 आ जाएगा इस जगह पर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखते ही आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे, बस तरीका को समझना है कि उसने क्या किया है और कैसे किया है। तरीका आपके सामने है। क्या किया दोस्तों, इन दोनों संख्या को गुना, यानी कि यहाँ पर देखा जाए कि 3 गुना 2 जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों के सामने 6 आ जाएगा, तो वही 6 तो लिखा है। उसी प्रकार से इसमें दोस्तों यहाँ पर जैसे ही कर लेंगे आप 12 गुना क्या दोस्तों 7 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 84 आ जाएगा, तो वही 84 तो लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे दोस्तों 15 गुना 9 कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 135 हो जाएगा, तो वही 135 इस जगह पर क्वेश्चन मार्क के जगह पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बताना है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। यहाँ फिगर दे दिया, इस फिगर में आपको बताना है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, आपने प्रयास किया होगा वीडियो को पॉज करके। ये देखिए उसने क्या किया है, यानी यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, एक बात लिख देना चाहते हैं कि बाहर, यहाँ पर लिख देते हैं बाहर और अंदर, बाहर और क्या दोस्तों अंदर की भुजा। यहाँ पर 2 बात लिखेंगे और इसी में हो जाएगा, बाहर और अंदर की भुजा। तो यहाँ पर लिख दे दोस्तों बाहर और अंदर की क्या दोस्तों भुजा। तो चलिए अब बता देते हैं बाहर अंदर की भुजा। तो यहाँ पर देखा जाए इसमें क्या गो भुजा है दोस्तों, हम लोगों के सामने 6 गो भुजा है, और लेकिन अंदर में देखा जाए क्या गो भुजा है दोस्तों 5 भुजा है। अंदर में क्या गो भुजा है दोस्तों, यानी इसका किया जाए तो 5 भुजा है। उसी प्रकार से इसमें अगर बाहर में देखा जाए, इस जगह पर इधर लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें 5 है, तो इसका अंदर में देखिए कितना है दोस्तों 4 भुजा है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो इसमें 4 भुजा है, तो अंदर में क्या है दोस्तों 3 भुजा है, यानी एक एक भुजा क्या हुआ है दोस्तों, यानी अगर बाहर में 6 है तो अंदर में, यानी बाहर की भुजा से अंदर भुजा एक कमी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए उसने क्या कर दिया, यहाँ पर 6 भुजा के बाद क्या कर दिया दोस्तों 4 भुजा, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी होगा। उसमें देखिए लगातार है, यानी कि अगर पहला ऑप्शन देखा जाए कि 6 से तो 5 आया, फिर दूसरा में देखिए बी में तो 5 से 4 आया, फिर 4 से 3 आया, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ऐसा नहीं हो रहा है कि 6 से क्या हो रहा है दोस्तों 4 आ रहा है, यानी बाहर और अंदर की भुजा में क्या है दोस्तों 1 का कमी है। यानी यहाँ पर लिख देते हैं, यानी 1 का कमी, यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों 1 का कमी है। कौन कौन ऑप्शन में अगर देखा जाए कि यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन में दोस्तों, तो यहाँ पर ए कर लीजिए, फिर बी कर लीजिए, और आप क्या कर लीजिए दोस्तों डी कर लीजिए। इन सभी ऑप्शन में इस प्रकार से है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट। कई बार इस तरीके के कैलेंडर के सवाल दोस्तों अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहा है कि यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन था, तो यहाँ पर बताना है। तो चलिए आपको तरीका बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का वर्ष तो समान है, यानी कहने का मतलब वर्ष जो है 1996 और यहाँ पे 1996 है, तो कोई दिक्कत नहीं। 96 से 96 है तो कोई दिक्कत ना। हमको क्या करना है दोस्तों, यानी यहाँ पर चलना है, लिख देते हैं कि 1 फरवरी, यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों कि 1 और क्या हो जाएगा फरवरी, तो 1 फरवरी 1996 को यहाँ पर अगर उसने क्या लिखा है दोस्तों बुधवार है, तो ठीक है ये बात समझ लिए कि बुधवार है। तो वही कह रहा है कि 3 मार्च, यहाँ पर आना है किस पे दोस्तों, तो 3 मार्च पे, तो ठीक है यहाँ पर आ जाते हैं कि 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन है। तो देखिए इसी जगह क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा वो तरीका बताते हैं, एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल। तो देखिए फरवरी का महीना क्या हो जाएगा दोस्तों लीप वर्ष है, क्योंकि 1996 क्या है दोस्तों लीप वर्ष है। यहाँ पर आप लिख लीजिए, क्योंकि ये लीप वर्ष कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर 4 से जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाता है, जिस वर्ष में 4 से भाग लगेगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए 4 से भाग लगेगा, 4 से भाग लगेगा तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों 4 से भाग लगेगा तो वह लीप वर्ष होगा। तो यहाँ पर तो 1996 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में फरवरी क्या होता है दोस्तों 29 दिन का होता है। तो 29 दिन में देखिए यहाँ पर उसने 1 लिख दिया, तो बचा हम लोगों का कितना दिन दोस्तों
तो 28 दिन बचा, तो ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों 28 दिन बचा है, उसमें क्या हो जाएगा, यानी कि फरवरी का दिन में 28 दिन बचा है और मार्च पे आ रहे हैं तो 3 मार्च, तो यहाँ पर 3 हो गया, तो 28 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 हो जाएगा। तो यही 31 में क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भागा लगा देंगे। क्यों 7 से भागा लगाएंगे, क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करता है। तो जैसे ही 7 से भाग लगा देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने शेष, देखिए एकदम आसान तरीका बताया, घबराना नहीं है। 1 फरवरी से 3 मार्च में कितना दिन आएगा, तो सर फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, उसमें से एक तो दे ही दिया 1 फरवरी, तो बचा 28 दिन, और मार्च में 3 दिन, तो 28 3 31, 31 में जैसे ही 7 से भाग लगा देंगे दोस्तों, तो शेष कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए शेष हम लोगों का कितना बचेगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा। तो यही 3 इसमें क्या कर देना है दोस्तों, जोड़ देना है। तो जैसे ही आप 3 जोड़ देंगे तो देखिए बुध के बाद हो जाएगा बृहस्पति शुक्र शनि, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा। कैसे शनिवार हुआ, आपके सामने सॉल्यूशन है, समझना आपको है, तरीका हम बता रहे हैं कि 1 फरवरी, तो 1 फरवरी को यानी फरवरी का दिन कितना, यानी फरवरी का महीना जो है 29 दिन का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में तो 1 फरवरी घटा देंगे तो हम लोगों का 28 दिन लेंगे, ये नहीं कि 29 दिन लेंगे। क्यों, क्योंकि 1 फरवरी तो दे ही दिया है, तो 1 फरवरी जब लिख ही दिया तो बचा कितना दिन, 28 दिन। इसीलिए यहाँ पर ये जो 28 लिखे दोस्तों, बात को समझने का प्रयास कीजिए, ये 28 कैसे आप लिख दिए, क्योंकि फरवरी का महीना 29 दिन का, तो 29 में तो एक दिन वो लिखिए दिया 1 फरवरी, बचा कितना दिन, 28 दिन, 28। अब मार्च में 3 दिन, तो 28 दिन 31 हो गया। 7 से क्यों भाग लगाएंगे, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है, इसीलिए 7 से भाग लगा दिए। जितना शेष बचेगा बुधवार में जोड़ देंगे, तो बुध के बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का बृहस्पति शुक्र शनि, इस प्रश्न का आंसर होगा। फिर भी कंफ्यूजन लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, कह रहा है कि यहाँ पर लिखा है दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का दिया है दोस्तों, कह रहा है कि 4:30, यानी 4:30 है दोस्तों, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कौन होगा। यहाँ पर बताना है दोस्तों कि घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कौन होगा। तो इस तरीके के प्रश्न को करने का क्या तरीका है दोस्तों, वो तरीका आपको बता देते हैं। देखिए एकदम सबसे शॉर्ट, सबसे सरल क्या ट्रिक है, यही ट्रिक आप हर जगह लगाएंगे दोस्तों, इसी ट्रिक पे आपका सवाल पूरा का पूरा बन जाएगा। इस प्रकार के कभी भी अनुपात वाला सवाल दिया रहेगा, घड़ी में इतना इतना, तो आप यही करेंगे दोस्तों कि 60 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, h कर देंगे, और माइनस क्या लिख देंगे दोस्तों, 11 गुना क्या दोस्तों, नहीं देखिए यहाँ पर पहले 11 लिखना होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 11 गुना क्या दोस्तों m, और बट्टा में इसके क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। बस इसी पे आप बैठा दीजिए दोस्तों, आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। एक बात मेंशन भी कर देंगे यहाँ पर, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, और किस लिए कि h यहाँ जो है वो घंटा को दर्शाएगा। h क्या दर्शाएगा दोस्तों, तो घंटा का। बेसिक बात देखिए कभी मत भूलिए, कोई भी प्रश्न रहे तो घंटा का, और m यहाँ क्या दर्शाएगा दोस्तों, मिनट को। बस इसी पे आप कर देंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, निकल जाएगा। तो यहाँ पर मिनट को दर्शा रहा है, बस हो चुका है। तो 4:30 यानी 4 घंटा है, और 30 क्या है दोस्तों, मिनट है, तो हो चुका है। आंसर निकाल दीजिए सर, इसमें क्या दिक्कत करने वाली बात है। देखिए यहाँ पर जैसे लिखेंगे दोस्तों हम लोगों का 60 हो जाएगा, गुना का गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। इस जगह पर लिखते हैं दोस्तों, हाँ 60 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का h यानी कि घंटा 4 है, और यहाँ पर -11, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि m के जगह क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 30 कर देंगे। अब बट्टा में क्या कर देना है दोस्तों, 2 कर देना है। बस इसी को एक स्टेप और सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो 60 गुना 4 करेंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि 240 हो जाएगा। तो ठीक है, अब माइनस का माइनस, 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 33, 330। अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 2 हो जाएगा। तो जैसे ही घटा लीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल चुका है। एक स्टेप और करेंगे
330 और इधर 240, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? अगर देखा जाए यहाँ पर घटा लीजिए, चलिए हटाइए, हम नहीं जान रहे हैं कि 330 और यहाँ पर 240, मतलब आपके लिए कर रहे हैं, हमको तो हम तो तुरंत कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 330 में 240 माइनस में नहीं लेना, तो इधर जीरो हो जाएगा, 1 10 10 3 13, तो 13 में 4 जाएगा 9, इधर हाँ, तो बिल्कुल आ चुका है 90। घटाने के बाद आपका 90 आएगा, यहाँ पर घटा भी दिए हैं, तो 90 अब बट्टा में 2 रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने? तो कटा लीजिए, 2 से कट जाएगा सर हम लोगों का 45, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? देखिए तरीका आपको समझना है, ट्रिक आपको याद रखना है, बस हम आपको तरीका बता रहे हैं कि कैसे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करते हैं। कभी भी अनुपात वाला रहेगा, कितना कौन होगा, कितना कौन होगा, कितना कौन होगा, तो यही ट्रिक लगाएंगे। 60 गुना H 11m/2 एकदम रट लीजिए और याद रखिए फॉर्मूला को, देखते ही प्रश्न आप चुटकियों में उड़ा देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बताना है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए सार्थक क्रम का मतलब कैसे होगा? एक क्रम में बैठाना है, इसको किस प्रकार से बैठाएंगे? तो देखिए इसमें सबसे जरूरी हम लोगों का क्या होगा दोस्तों? कुछ नुस्खा को लेना होगा, यानी कि सबसे पहले जरूरी होगा दोस्तों नुस्खा, यानी कि नुस्खा का मतलब होता है दोस्तों सामान को क्या एक तरीके से जुटाना, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों कि जुटाना। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले नुस्खा हो जाएगा, तो ठीक है, यानी कि नुस्खा के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी संगठक, यानी सामान को हम लोग जुटा लिए। नुस्खा का मतलब एकत्रित करना, यानी सामान को एक जगह पर एकत्रित करना, यानी कि संगठक कर लिए। नुस्खा का मतलब वही हुआ। उसके बाद इस संगठक, जैसे ही संगठक कर लिए यानी कि सारा सामान को तैयार कर लिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? उसका पकाना चालू कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? पकाना हो जाएगा, और पकाना के बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों? परोसना आ जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों? परोसना हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? परोसना हो जाएगा। अब परोसना के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? खाना हो जाएगा। तो ठीक है, यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। देखिए पहले हो जाएगा हम लोगों का नुस्खा यानी कि सामान को एक जगह कर लिए, यानी कि हम लोगों का संगठक यानी कि तैयार कर लिए एक जगह पर। उसके बाद उसको क्या करेंगे दोस्तों? पकाना। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा स्टूडेंट यही लगते हैं कि सर नुस्खा क्या, हम तो कभी सुनबे नहीं किया, ऐसे ऐसे कमेंट करने लगते हैं कि सर हमसे नहीं हो पाया ये प्रश्न। लेकिन आपको समझना है तरीका को, एक जगह एकत्रित करना है दोस्तों कि कैसे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करते हैं। कहने से नहीं होगा, अगर आप स्किप कर रहे हैं तो फिर कभी आएगा तो फिर वहाँ भी स्किप जिंदगी भर स्किप है। लेकिन एक बार तरीका समझिए फिर कभी गलती ना होगा। तो इसीलिए बता दिए नुस्खा यानी एक जगह एकत्रित कर लिए, यानी संगठक बना लिए। उसके बाद उसको पकाना कर देंगे, परोसना और खाना। देखिए इस तरीके के प्रश्न आए तो एक बार अपना दिमाग में देखेंगे हो पा रहा है कि नहीं, तो समझ लेंगे, ताकि अगले कभी फिर मिले इस तरीके क्वेश्चन तो रिपीट तो होबे करेगा, क्योंकि नया क्वेश्चन तो बनता नहीं है इस तरीके से। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो बात बता रहे हैं बस उस पर कायम रहिए, कभी भी गलती नहीं होगा। जेड, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने डब्ल्यू, उसके बाद लिखा है एस, उसके बाद लिखा है एन, और यहीं पर ई डैश लगाया और इसके बाद लिखा है ए। तो चलिए इस डैश के जगह पर क्या आएगा दोस्तों, उस बात को आपको बता देना होगा। तो चलिए कर देते हैं कि जेड से यदि डब्ल्यू पे आ रहे हैं तो यहाँ पर उसने 3 लेटर घटाया। देखिए ना, जेड में 1 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा? वाई के बाद एक्स के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? डब्ल्यू। तो ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखा जाए तो उसने कितना लेटर घटाया? 4 लेटर घटाया। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना लेटर? 5 लेटर घटाया। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, इसमें 6 लेटर घटा देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? 7 लेटर घटा देंगे। तो चलिए इस जगह पर क्या आएगा? तो अगर इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों? एच आ जाएगा। देखिए एन में जैसे ही ABCD में घटाना है, किसमें घटाना है? ABCD में घटाना। कैसे घटाना है तो आपको बता रहे हैं कि जेड से यदि डब्ल्यू पर आए तो जेड में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा? वाई में 1 घटेगा तो एक्स में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। तो उस प्रकार से आप काहे नहीं घटा पा रहे हैं, काहे इस तरीके से आपको दिक्कत हो रहा है? ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न की दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर बताना है कि उन प्रतीकों के चुनिए जो दिए गए समीकरण को सही बैठता है। चलिए इसमें कौन सा समीकरण बैठा देने से हम लोगों का इस प्रकार से इक्वेशन बन जाएगा। देखिए अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं बन रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल पे जाके सारे पार्ट देख लीजिए, क्योंकि ये पार्ट 300 हम लोगों का कितना चल रहा है, 76 चल रहा है। अगर जिसने पार्ट 1 से देख लिया तो हमको नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको दिक्कत, क्योंकि चैप्टर वाइज भी कुछ क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं तो वहां भी आपको मिल जाएगा कुछ ऐसे चैप्टर से संबंधित प्रश्न, और मिक्स क्वेश्चन तो इतना करवा चुके हैं कि आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर दिक्कत होता है तो आपके लिए उसके लिए भी समाधान है, टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं या वीडियो सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बताना है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन कि इस जगह पर कौन सा होगा। तो चलिए पहला ऑप्शन उठा, पहले से करना होगा, इन्हें कि एकदम रट के बैठे हैं कि हाँ। तो 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा 7 और प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 2। तो चलिए हो पा रहा है तो कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 7 16 16 2 18। चलिए पहला ऑप्शन नहीं हो पाया, अब हम बी को उठा कर देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे बी को उठा के देखेंगे तो इधर हो जाएगा 4 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 7 और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 2। अब बराबर यहाँ पर कह रहा है कि 25 आपको लाना होगा। तो ठीक है देख लेते हैं 25 आएगा कि नहीं आएगा, क्या करने से होगा तो देख लेते हैं। इधर हो जाएगा 4 पंचे 20 अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 7 और माइनस क्या 2। हाँ तो बिल्कुल तो 25 आ ही गया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 20 से होगा। अरे 20 7 27 नहीं हुआ, काहे नहीं आप इतना सा नहीं जोड़ पा रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं कि 20 7 27 में से 2 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चुटकियों में कर सकते थे। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुंदर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो यही आपको दिमाग में रखना होगा कि पूरब इधर लिए तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या ले लेंगे, पश्चिम ले लेंगे, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है, उत्तर लेना। ये बात फिक्स है। और नीचे क्या लेना है, दक्षिण लेना। ये पैटर्न फिक्स है कि पूरब कहाँ लेना है, पश्चिम कहाँ लेना है, उत्तर कहाँ लेना, इधर पूरा पश्चिम ऊपर में। हर क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। तो चलिए सुंदर कह रहा है कि पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चल दिए यहाँ पर। फिर कर दाईं ओर मुड़ता है। तो चलिए देखिए अब पूरब की ओर आप जा रहे हैं, तीर के जगह मुंह रखिए तो आपका दायां हाथ किधर हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा। देखिए तीर के तरफ आप चलिए उस प्रकार से चलिए, देखिए दायां हाथ नीचे होगा। तो वही कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है 3 किलोमीटर चल दिए। और फिर से अब देखिए जिधर तीर किए हैं दोस्तों, अगर इधर आप चलेंगे तो देखिए आप चल के देखिए कि दायां हाथ किधर हो रहा है, तो बिल्कुल आपका इस साइड हो जाएगा। कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ पर बोला है कि वह दाईं ओर मुड़ जाता है। तो दाईं ओर चलना जारी रखा है, उसने चलना जारी रखा। अब किस दिशा में जा रहा है, तो पश्चिम दिशा में जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। घबराना नहीं है, देखना है, समझना है कि कैसे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि a बराबर 1 है। तो ठीक है a बराबर अगर 1 दिया है तो इसमें कोई गलती उसने नहीं किया है, तो 1 लिख दिए। उसी प्रकार से कह रहा है कि भी a और उसके बाद लिखा है दोस्तों n, तो इसको लिखा हम लोगों के सामने 37। तो उसी प्रकार से कह रहा है दोस्तों आपके सामने कि एफ ए और क्या है दोस्तों टी, इसके बराबर यहाँ पर लगा दिया दोस्तों क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिए ना क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो चलिए आपको बताते हैं उसने क्या किया। ABCD में आप जानते हैं दोस्तों ए के लिए क्या प्रयोग होता है, 1 होता है, तो वही 1 उसने लिखा है। इस प्रकार से सोचना था। भी के लिए ABCD में कितना होता है, 22 होता है। ए के लिए 1 होता है। एन के लिए क्या होता है दोस्तों 14 होता है। तो जैसे ही आप जोड़िएगा तो आपका बिल्कुल 37 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। देखिए 14 1 15 हो जाएगा, 15 और इधर 22 जोड़ेंगे तो बिल्कुल आपका कितना आएगा दोस्तों, 37 आएगा। तो चलिए जिसका निकालना है उस पर चल देते हैं। एफ के लिए यहाँ पर होता है ABCD में 6, ए के लिए 1 और टी के लिए आपका 20। तो जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 27 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस जगह क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 27 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ABCD का स्थान आप जानते हैं कि A का 1 B का 2, यानी कहने का मतलब यहाँ पर लिख भी दिए कि A से लेकर Z तक आपका कितना लेटर होता है, तो 26 लेटर होता है। Z 26वें में, A का 1 आप सब तो लिख सकते हैं, B का 2, C का 3, D का 4। क्या सब लिख कर करेंगे, नहीं तो आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष से दिया गया। तो ठीक है कथन और निष्कर्ष, कथन और पूर्व धारणा। चलिए बड़ा दिन के बाद पूर्व धारणा, नहीं तो बड़ा निष्कर्ष ही आ रहा था। कह रहा है यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि मद निषेध से बहुत धन कह रहा है कि प्राप्त होता है और इससे हम
कह रहा है कि सुख पूर्वक जीवन बिता सकते हैं। तो ठीक है, यानी कह रहा है दोस्तों मद निषेध से बहुत धन प्राप्त होता है और इससे हम लोग सुख पूर्वक जीवन क्या कर सकते हैं, बिता सकते हैं। तो ठीक है, इतना बात लिखा है। अब कह रहा है कि मद निषेध निष्ठा की बात है, तो ये देखिए यहाँ पर वहाँ लिखा है कि मद निषेध से बहुत धन प्राप्त किया जा सकता है और इससे सुख पूर्वक जीवन बिता सकते हैं। कह रहा है मद निषेध निष्ठा की बात है, ये बात गलत हो जाएगी। यहाँ पर निष्ठा यानी पूर्व धारणा गलत हो जाएगा। कह रहा है कि सुख का आधार धन नहीं है, ये भी बात गलत हो जाएगी। वहां पर कह रहा है मद निषेध से बहुत धन प्राप्त होता है और इससे हम सुख पूर्वक जीवन बिता सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है सुख का आधार धन नहीं है, तो दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों देखिए, पूर्व अनुमान का मतलब होता है कि अनुमान निकालना, क्या आप इस तरीके से सोच सकते हैं, उस तरीके से अनुमान, यानी देखिए यहाँ पर पूर्व अनुमान से मतलब हम लोग पूर्व अनुमान से ही इसी से चलते हैं। दोस्तों कथन में देखते हैं क्या ये बात वहां पर चर्चा हो रहा है, इसके बारे में रिलेटेड है। करें मद निषेध निष्ठा की बात है, निष्ठा उष्ठा के बारे में कहीं वहां पर चर्चा ही नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगा। करें सुख का आधार धन नहीं, तो ये भी बात हम लोगों का गलत हो जाएगा। दोस्तों सुख दुख के बारे में ऊपर करें कि सुख पूर्वक जीवन बिता सकते हैं और सुख का आधार धन नहीं है, तो यहाँ पर धन उनके बारे में कर दिया और वहां करें मद निषेध से बहुत धन प्राप्त होता है और इससे हम सुखद पूर्वक यानी धन से ही सुखद पूर्वक जीवन बिता सकते हैं, और यहाँ करा कि सुख का आधार धन नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगा। दोनों का दोनों गलत होगा दोस्तों, यानी एक और दो दोनों अंतर नहीं है। इस तरीके के भी प्रश्न बड़ा गलती करते हैं स्टूडेंट, लेकिन एक बार समझ लीजिए फिर कभी गलती नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बता देते हैं, वैसे तो आप इस प्रश्न का आंसर देखते ही कर सकते थे। कैसे, देखिए इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल है, सबसे पहले कहीं वर्ग देखते हैं और क्या देखते हैं दोस्तों, घन। अगर उस सब नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या लगाना होगा दोस्तों, अभाज्य, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी अभाज्य संख्या का रूल लगाना होता है। अगर वो भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या लगाना होता है दोस्तों, सम, और फिर क्या दोस्तों, विषम। इस तरीके से रूल आप सब याद रखिए। अगर ये भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको लगाना होगा दोस्तों विभाज्यता का नियम लगाना होगा। तो यहाँ पर यही रूल लगेगा, विभाज्यता का नियम। चलिए कौन सा विभाज्यता का नियम, ये देखिए यहाँ पर अगर ये दोनों संख्या देखा जाए तो 13 से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग लग जाएगा। इन दोनों संख्या में भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 से आपका क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। उसके बाद देखिए इन दोनों संख्या में भी 13 से भाग लग जाएगा। यहाँ पर लिख भी देंगे एकदम, ताकि कंफ्यूजन नहीं, किसी भी प्रकार का हम नहीं रखना चाहते। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग हो जाएगा, यहाँ पर कर लीजिए, यानी भाग। उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिख दीजिए दोस्तों भाग, उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिख दीजिए दोस्तों भाग। लेकिन यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो 84 है ये नहीं कटेगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ई देखिए, यानी सब में 13 से भाग लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों, यहाँ पर बताना है आपको कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है दोस्तों, वहां पर बता देना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो चलिए यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए यहाँ पर देखा जाए कि इसका जो इस प्रकार से यहाँ पर फिगर क्या है वो यहाँ पर आ चुका है, यानी यहाँ पर एक बात लिखना होगा कि 90 डिग्री, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों कि 90 डिग्री हो जाएगा हम लोगों का वामा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों वर्त, यानी यहाँ पर कर लीजिएगा कि 90 डिग्री वामावर्त घूम रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, घूम रहा है 90 डिग्री वामा आवर्त, यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों, यानी वामावर्त में घूम रहा है। तो इस प्रकार से देखिए ये फिगर यहाँ गया, फिर हम लोगों के सामने यहाँ आया, तो फिर हम लोगों के सामने यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो जब इसमें घुमाएंगे तो हम लोगों के सामने कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, तो इस तरीके से हो जाएगा, बता भी देते हैं, यहाँ पर करके भी दिखा देते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर हो जाएगा, और इस जगह पर और इसी जगह पर इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, 90 डिग्री हम लोगों के सामने वामावर्त में घूम रहा है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए फिगर को समझने का प्रयास कीजिए, उसने पहले यहाँ पर रखा, फिर आपके सामने यहाँ पर गया, फिर उसके बाद यहाँ, तो अगला जो आएगा तो यही वाला लाइन में आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डाला है तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात हो जाएगी।